परमात्मा अपने जो हुए चरम तीर्थपति परमात्मा वीरदेव, उनका कितने भोग थे उनका वर्णन आएगा। और परमात्मा का जो भोग का वर्णन है उससे पहले आज सुबह का प्रवचन जो धर्मसारथी पद तक अटक गया था, वहां से आगे प्रवचन चालू होता है। इंद्र परमात्मा के पास परमात्मा की आत्मा जब मर्त्य लोक में व्रत क्षेत्र के अंदर आती है, भगवान की आत्मा का प्रवेश हो गया है और परमात्मा की आत्मा को अभिनंदन देने के लिए परमात्मा की आत्मा को नमस्कार करने लगे। इंद्र उनके शब्दों में बोलते हैं, परमात्मा आप कैसे हो। एक बात है भगवान इसमें कहते हैं भगवान तरे हुए तो है लेकिन तारना भी। दो बातें, तरना अलग चीज है और तारना अलग चीज है। मैं अपने बल से मैं तर सकता हूं, लेकिन दूसरे को तारने के लिए मेरे पास कुछ अलग प्रकार की शक्ति आवश्यक है। वो शक्ति परमात्मा के पास भी है। जैसे परमात्मा भगवान बुद्ध मामेला है, भगवान दूसरे को बुद्ध बनाते हैं, भगवान खुद मुक्त हो गए हैं और भगवान दूसरे को मुक्त बनाते हैं। भगवान खुद चारों ओर सर्वज्ञ है, चारों ओर की सब चीजें भगवान को दिखती है और भगवान को सब दर्शन हो रहा है। भगवान ऐसे भगवान जो है अने भगवान सब प्रकार के भयों से मुक्त है। ये प्रकार भगवान की स्तुति करने के बाद यहाँ ये बात आती है कि इंद्र विचार करता है परमात्मा की आत्मा है। अभी तक जितने भी परमात्मा हुए भगवान के पहले कितने तीर्थंकर भगवान हुए? 23 सब भगवान, ये 24 के 23 और आगे 24 के भी जो हुए कुल अनंत तीर्थंकर परमात्मा अभी तक हुए। अभी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई तीर्थंकर की आत्मा उनका जन्म हुआ है मनुष्य लोक के अंदर, माँ और बाप के वहां उनका आगमन हुआ है। तो ऐसी माँ बाप ऐसे घर में कभी नहीं आए थे कि जिस घर के अंदर उच्च कुल न हो, लेकिन अपनी परमात्मा की आत्मा ब्राह्मण कुल में आती है। एक बात है, भगवान के लिए उच्च और नीच कुल क्यों? ब्राह्मण भी उनका जो अभ्यास है, इसी बात है कि ब्राह्मण कुल के लिए एक व्यवसाय निश्चित है, पढ़ना और पढ़ाना। इसे क्षत्रियों के लिए एक व्यवसाय निश्चित है, उनके खुद की रक्षा करना और उनके आश्रितों को भी बचाना। परमात्मा क्षत्रिय कुल में इसलिए जन्म लेते हैं कि उनको एक कर्म के साथ संग्राम खेलना है, अंतर शत्रु के साथ उनको युद्ध करके विजय झेलना है। इसलिए परमात्मा की आत्मा क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेती है। ऐसा होने के बाद और भगवान की जो 10 आश्चर्य हुए, 10 आश्चर्य में सबसे 10 आश्चर्य में आपको नाम से बोल देता हूँ, फिर उनका वर्णन करता हूँ। सबसे पहला आश्चर्य हुआ उपसर्ग का आश्चर्य। उपसर्ग इसी बात है कि जब उपसर्ग कब तक होता है? उपसर्ग मीने क्या? असाता वेदनीय कर्म का। असाता वेदनीय कर्म मीने क्या? जो चीज मुझे पसंद नहीं है, जो चीज मुझे नहीं चाहिए, वो चीज को मुझे सहन करना पड़े, वो चीज के सामने मुझे आना पड़े, वो असाता वेदनीय कर्म का। ऐसा नियम है। कोई पण तीर्थंकर परमात्मा उनकी आत्मा तीर्थंकर बन जाती है, उनकी आत्मा के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन का उदय हो जाता है। उसके बाद कोई भी तीर्थंकर भगवान को क्या नहीं होता है? असाता वेदनीय कर्म का उदय। मतलब कोई भी प्रकार की बीमारी, कोई भी प्रकार की पीड़ा उनकी आत्मा में कभी भी नहीं होती है। लेकिन अपने परमात्मा की आत्मा में ऐसा हुआ कि भगवान को क्या हुआ? भगवान तो क्या हो गया? 6 महीने तक परमात्मा की आत्मा को भी खून के जाड़ा हो गई, खून का डायरिया परमात्मा को हो गई। इसमें ऐसा हुआ कि गौशाला ऐसा एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को तैयार किसने किया? भगवान ने। परमात्मा खुद जान रहे थे। भगवान की आत्मा के अंदर 4 ज्ञान थे। जब गौशाला का मिलन भगवान के साथ हुआ तो भगवान अज्ञानी नहीं थे, भगवान को 4 ज्ञान थे। भगवान को पता होगा कि जो गौशाला जो मेरे पास आया है और मेरे पास ये विद्या की मांग कर रहे हैं और विद्या में मुझे सिखा रहा हूं, वो विद्या का उपयोग मेरे पर भी होने वाला है। फिर भी भगवान एक ही बात करते हैं, जो भवितव्य है, जो डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी को मुझे नहीं बदलना है। जो हो रहा है मुझे उसमें प्रेक्षक ही होना है, जो होने वाला है वो चीज का अनुभव मुझे भी हो रहा है होने का। और भगवान उनको सिखाते और गौशाला ने परमात्मा के पास तेजोदशा का विधान सीख लिया। तेजोदशा इस प्रकार का एक विद्या है जो विद्या सिद्ध करने के बाद साधक के आंख के अंदर इस प्रकार की शक्ति पैदा होती है। सूर्य के सामने उनकी आंख चली गई
चीज को मुझे भस्म कर देना है। उनकी आंखों में से तेज आग निकलेगी। आग निकलने के साथ सामने हुआ ऑब्जेक्ट को जलाकर भस्म कर दिया। गोशाला ने एक बार परमात्मा के साथ गोशाला घूम रहा था और गोशाला ने देखा एक तापस था, तापस की मश्करी उन्होंने किया और तापस को आया गुस्सा। गुस्सा में आकर तापस ने गोशाला को जलाने के लिए तेजोलिशिया छोड़ दी। परमात्मा के पास गोशाला है और परमात्मा विचार करते ये गोशाला मेरे आश्रय में आया, मेरी शरण में आया है, वो जो जल जाएगा तो मेरे लिए अयोग्य होगा, मुझे उसको बचाना है। परमात्मा ने उनके पास जो बल था, उनके पास जो शक्ति थी, उसके हिसाब से परमात्मा ने शीतलेशिया छोड़ी और शीतलेशिया छोड़ने के साथ आई हुई तेजोलिशिया खत्म हो गई और गोशाला बच गई। गोशाला ने दोनों चीज देखी, तेजोलिशिया भी देखी और शीतलेशिया भी देखी। आ रही आग उनकी नजर में आई और भगवान ने आग को निष्फल करने वाली शीतलेशिया को छोड़ी, वो भी उनकी नजर में आ गई। लेकिन गोशाला किसकी मांगनी करता है? शीतलेशिया भी मांगनी कर सकता था। वो भगवान को ऐसी बात बता सकता, परमात्मा मुझे ऐसी शीतलेशिया सिद्ध करनी है तो शीतलेशिया सिद्ध करने के बाद अनेक जीवों को मैं शांति दे सकूं, अनेक जीवों को मैं आश्वासन दे सकूं, अनेक जीवों को शीतलता देने के लिए इस लेशिया पर गोशाला का मन विद्रोही था। उन्होंने तेजोलिशिया की मांग किया, परमात्मा ने उनका सिखा दिया और सिखाने के बाद 6 महीने के अंदर उन्होंने इस तेजोलिशिया सिद्ध कर ली। और तेजोलिशिया का प्रयोग किस पे किया? और भगवान पे उन्होंने किया। बड़ी बात है, सब बात मुझे नहीं लेता हूँ, इतनी ही बोलता हूँ कि तेजोलिशिया भगवान के पास, भगवान को पता चल गया गोशाला अभी मेरे पास आ रहा है, मुझे जलाने का उनका मकसद है, मुझे खत्म करने की उनकी इच्छा है, मेरे पास आ रहा है। और परमात्मा उनके सब साधुओं को इकट्ठा करके बोल देते हैं गोशाला आ रहा है, मेरे पे वो कुछ भी प्रयोग करेंगे, मुझे बात जला देने की कुछ भी कोशिश करेगा, लेकिन आप सबको कुछ भी उसमें बीच में आना नहीं है। और भगवान अपनी आंखों से एक पृथ्वी पे देख लेते हैं और एक वर्तुल जैसा बना देते हैं, बोल देते हैं वर्तुल के अंदर आप चले जाओ, गोशाला की आग को फेंकेगा, वो आग से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और सब चले जाते हैं और गोशाला आए। और गोशाला आने के साथ परमात्मा के साथ बातचीत करता है भगवान, कुछ जवाब देते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। और गोशाला को आया गुस्सा और आग तेजोलिशिया की छोड़ दिया। भगवान का शरीर प्रथम संग्रहण था, वज्र सब नाराज नाग का संग्रहण था। परमात्मा की शरीर को एक प्रदक्षिणा देकर वापस जा रही थी और उस वक्त सुनक्षत्र और सद्वानुभूति नाम के भगवान के 2 शिष्य, उनको गोशाला पे इतना गुस्सा आ गया कि भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान के साथ अपराध कर रहा है, भगवान की तिरस्कार कर रहा है और बीच में आ गए, उनको भी जलाकर खत्म कर दिए। और एक जो आग परमात्मा का शरीर को स्पर्श करके जो भगवान का शरीर तीर्थंकर, भगवान जले नहीं, लेकिन की आग की जो झाल रहती है, क्या बोलते हैं झाल, वो गर्मी शरीर में इतनी आ गई कि शरीर में गर्मी आने से शरीर में जो धातुएं थी परमात्मा की, धातुएं सब स्खलित हो गई, उसमें से खून, परमात्मा का खून बहना चालू हो गया। तीर्थंकर होने के बाद सादा व्यक्ति उदय भगवान को हुआ, ये पहला आश्चर्य हुआ। दूसरा आश्चर्य है गर्भावहार परमात्मा का। अभी जो होने वाला अभी आप सुनेंगे, भगवान की आत्मा देवानंद की खुशी में आई है, वो खुशी में से भगवान की आत्मा कहाँ गई? कृष्णा माता की खुशी में गई। दूसरा आश्चर्य हुआ। तीसरा आश्चर्य है तीर्थंकर जब भी होते हैं, तीर्थंकर कौन होते हैं? पुरुष ही होते हैं। तीर्थंकर होने का सद्भाग्य पुरुषों के लिए ही है, लेकिन कौन क्या हुआ? जो अपना मल्लीनाथ भगवान हुआ, 19वां तीर्थंकर परमात्मा मल्लीनाथ हुए, वो कौन थे? स्त्री थे। वे तीसरा आश्चर्य हुआ। और चौथा आश्चर्य है परमात्मा जब भी देशना देते हैं तब देशना में क्या होता है? एकाध आत्मा को संयम लेने का भाव, साधु जीवन स्वीकार करने का भाव उनकी आत्मा में जब उठता है और संसार का परित्याग वो कर देता है। लेकिन परमात्मा की प्रथम देशना निष्फल हो गई, जैसी हमारी सब जाती है। और तीसरी बात है, 5वां नंबर का आश्चर्य वो हुआ कि जब भी जो वासुदेव रहते हैं ना, वासुदेव एक
एक चीज रहती है, तीर्थंकर रहते हैं, वासुदेव रहते हैं, बलदेव रहते हैं, चक्रवर्ती रहते हैं और पति वासुदेव रहते हैं। इसमें से ऐसा नियम है कि एक साथ दो वासुदेव कभी मिलते नहीं, दो वासुदेव का मिलन कभी नहीं होता है। लेकिन कृष्ण का समय के अंदर ऐसी बात हुई कि कृष्ण और एक दिन ऐसा हो गया कि जो कृष्ण और पांडव की जो पत्नी द्रौपदी थी, द्रौपदी की प्रशंसा, द्रौपदी के पास नारद आए। नारद ऐसे एक ऐसा ऋषि है वो सन्यास साधु नहीं बनते, फिर भी मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का इतना जबरदस्त पालन करते हैं। वो पालन करने से उनके आत्मा के अंदर बहुत बल प्राप्त होता है। और नारद जब आया तो द्रौपदी परमात्मा की भक्ता है, इसलिए वो सोचती है नारद अपने साधु नहीं है, ये जो भगवंत को मानने वाले साधु नहीं है, ये असंयति है। बोले नारद का कोई आदर सत्कार वो नहीं करते, इसलिए नारद को रोष आता है। और रोष आने के बाद द्रौपदी को परेशान करने के लिए धात्ती खंड जो है जम्बूद्वीप के अंदर, धात्ती खंड के अंदर भरत क्षेत्र में गए। अपरकंका नगरी में राजा पद्मोत्तर था, तो पद्मोत्तर के पास गए और पद्मोत्तर के पास जाकर द्रौपदी की प्रशंसा की। और प्रशंसा सुनकर पद्मोत्तर राजा द्रौपदी को पाने के लिए उनकी शक्ति से द्रौपदी का अपहरण किया और द्रौपदी को लेकर अपने घर में लाके रख। अब द्रौपदी का अपहरण हो गया, द्रौपदी मिल नहीं है, कहीं दिखती नहीं है। इसलिए पांडवों के अंदर से फरियाद कृष्ण के पास गई और कृष्ण ने और कॉम्बिंग चालू किया, पर द्रौपदी की कोई पता नहीं मिल रहा है। तब वापस नारद आते और नारद बोलते, कृष्ण भगवान क्यों आप संतप्त दिख रहे हो, क्यों आप उदासीन दिख रहे हो? तो कृष्ण बताते हैं कि जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी है वो गुम हो गई, उनका कोई पता नहीं मिल रहा है। तब नारद खुद ही बताते हैं कि द्रौपदी धात्ती खंड के अंदर पद्मोत्तर राजा के पास है। और कृष्ण अपनी सेना के साथ पद्मोत्तर राजा के पास से द्रौपदी को लाने के लिए निकलते हैं और निकलने के बाद वहां पहुंचकर पद्मोत्तर राजा के पास से द्रौपदी को ले लेते हैं। जब वापस लौटते हैं उस वक्त कृष्ण अपना पास जो पांचजन्य नाम का शंख है, कृष्ण वासुदेव है, उनके पास गदा रहती है, धनुष्य रहता है, ऐसा पांचजन्य शंख रहता है। शंख के आवाज करते हैं और शंख का आवाज कौन सुनते उस वक्त? एक वहां शंख उसने फूका, उस समय वहां एक मुनीश्वर जिनेश्वर भगवान वो धात्तीखंड में विचर रहे थे। वहां भी एक कपिल नाम के वासुदेव थे, वो वासुदेव ने पर वो शंख सुनकर भगवान को पूछते, भगवान ये मेरे जैसा शंख कौन बजा रहा है, मेरे आयुष्शाला में कौन घुस गए? परमात्मा बोलते तेरे आयुष्शाला में कोई नहीं गए है, ये भारत क्षेत्र का ये जो वासुदेव है कृष्ण वो यहाँ आया है। वो बोला मुझे भी मिलना है और मिलने के लिए वहां आता है। तो कृष्ण का विदाई हो गई थी, वो भारत क्षेत्र में पहुंच गए थे। तो उस वक्त उसको भी शंख बजाते हैं, दोनों शंख का नाद इकट्ठ हो गए। और श्रद्धा आश्चर्य ऐसा था, जब भी कोई देव परमात्मा की देशना सुनने के लिए आते हैं तो कैसे आते हैं? अपने मूल विमान के साथ नहीं आते हैं, वो अलग कोई विमान बना के आते। परमात्मा की देशना में चंद्र और सूर्य दोनों आए और दोनों आए। उस वक्त कभी भी ऐसा नहीं बना था, लेकिन दोनों चंद्र और सूर्य अपने खुद के विमान लेके आ गए और विमान लेकर आए। उस वक्त क्या हुआ आपको पता है? मृगावती और चंदनमाला का जो प्रसंग हुआ है, कहानी आपने सुनी होगी। मृगावती को पता नहीं रहा कि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, सूर्यास्त हो गया है। ऐसा एक नियम है, साध्वी जी महाराज सूर्यास्त के बाद उपासना के बाहर नहीं रह सकते हैं। परमात्मा की देशना सुनने के लिए साध्वी जी भगवान गए थे, लेकिन उनकी फरज थी जब सूर्यास्त हुआ तब उनको वापस लौटना था। लेकिन चंद्र और सूर्य उनके खुद के विमान लेकर आए थे, चारों ओर उजाला था, चारों ओर रोशनी थी, इसलिए उनको पता नहीं चला और वहां रुक गए। चंद्र और सूर्य उनके खुद के विमान से आए। 6ठा नंबर का आश्चर्य हुआ। और 7वां नंबर का आश्चर्य है हरिवंश कुल की उत्पत्ति। उसमें इसी बात है, युगलिक का काल रहता है। युगलिक में क्या काल रहता है? लड़का और लड़की दोनों का जन्म एक ही घर में होता है। अपन क्या मानते हैं? लड़का लड़की अपने घर जन्म हुए तो अपन क्या मानते हैं? भाई बहन। लेकिन भूतकाल में जब युगलिक परंपरा में ऐसी बात थी, तो ये युगलिक काल में जो लड़का और लड़की का जन्म हुआ वो शुरुआत में जब तक बचपन है तब तक भाई बहन है, जब युवान बनेंगे तब
पति पत्नी बन जाते हैं और उनका व्यवहार शुरुआत में भाई बहन तरीके का, युवानी में पति पत्नी तरीके का व्यवहार वो पालन करते हैं और उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? नियमास स्वर्ग में जाते हैं। इतने अल्प पाप वो करते हैं, इतने अल्प दुख दोष वो लोग सहते हैं तो उनकी नियमा देवलोक का गमन होता है। लेकिन ये जो हुआ आश्चर्य 7वां नंबर का, वो आश्चर्य ऐसा हुआ कि जो देव जो दोनों जन्म हुआ उसमें से वो उनका नरक में गए। ये 7वां नंबर का आश्चर्य हुआ। और 8वां नंबर का आश्चर्य ऐसा हुआ कि जब भी इंद्र वज्र छोड़ते वो वज्र वापस नहीं लौटता। वज्र इंद्र का जो शस्त्र रहता है, शस्त्र अमोघ रहता है, जहां छोड़ा उनका नाश करके आता है। लेकिन परमात्मा के पास चमरेंद्र नाम का जो इंद्र था, तो चमर नाम का ऋषि जो इंद्र बना था, इंद्र बनने के बाद उनको दिखता है कि मेरे ऊपर सौधर्मेंद्र का पांव है और वो बोलते हैं मैं इतना बड़ा ऋषि था, मेरे माथा पे सौधर्मेंद्र पांव कैसे रख सकते हैं? और उनको साथ झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, बोलचाल करने के लिए वो ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। तब परमात्मा सुसुमारपुर नाम के नगर के अंदर थे। वो नगर के अंदर भगवान के पास गया, भगवान की शरण स्वीकार किया, भगवान को बोल रहे हैं चमरेंद्र, हे परमात्मा मुझे सौधर्मेंद्र के साथ झगड़ा करना, मुझे उनके साथ लड़ाई करना है। आपकी शरण में स्वीकार करता हूं, क्यों वो मुझसे ज्यादा बलवान है पर आप उनके भी मालिक हो, मुझे आपकी शरण स्वीकार कर जाता हूं, मेरा रक्षा करना। देखो परमात्मा बोलकर रक्षा बोलता है, कुछ मन का भाव क्या होगा नहीं पता है, लेकिन इतना बोलने के बाद वो ऊपर जाता है। चमरेंद्र ऊपर गया और सौधर्मेंद्र के साथ तिरस्कार की भाषा में कुछ न कुछ बोलने लग गया तो सौधर्मेंद्र को आया गुस्सा और उनका वज्र छोड़ा। वज्र छूटा, वज्र को देखकर चमरेंद्र वापस भागा और भागते 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 जहां भगवान था तो भगवान के पांव के बीच में आके रुक गया। तब इंद्र विचार करते सौधर्मेंद्र मेरा वज्र भेजा, वज्र तो एक सेकंड के 100वें भाग के अंदर उनका काम निपटा के वापस आने वाला चाहिए, क्यों नहीं आया? तो वो भी पीछे आए तो देखा तो वज्र परमात्मा की आजू बाजू में घूम रहा है, चमरेंद्र को कुछ नहीं कर रहा है, उनको वज्र ने वापस खींच लिया। ये 8वां नंबर का आश्चर्य हुआ। और 9वां नंबर का आश्चर्य वो था कि कभी भी जब सिद्ध गति के अंदर आत्माएं जाती है तब 108 उत्कृष्ट अवधारणा वाले आत्मा एक साथ कभी नहीं जाती है। लेकिन परमात्मा अनुसंधान के समय के अंदर भरत के अलावा 99 पुत्र और भरत के 8 पुत्र एक उत्कृष्ट अवधारणा वाले 108